तो रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता हुई। तुर्की में शांति वार्ता का दूसरा दौर संपन्न हुआ। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने पर बातचीत हुई। युद्ध रोकने पर कोई भी बात नहीं बनी है, ये यूक्रेन का बयान है। कैदियों की अदला बदली पर हालांकि सहमति जरूर बनी है। जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस के ऊपर बेहद बड़ा हमला किया, जिसके चलते रूस को खासा नुकसान हुआ है, 17,000 करोड़ का ये नुकसान, जिसके बाद शांति वार्ता इस्तांबुल में होनी थी। हालांकि वो वार्ता तो हुई, लेकिन यहाँ पर सहमति नहीं बन पाई। रिटेलिएशन लगातार रूस की ओर से किया जा रहा है। यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बीच में जो शांति बहाली की मांग लगातार की जा रही थी और जिसको लेकर ये शांति वार्ता का दूसरा दौर भी था, अब वो खत्म हुआ तो ये मालूम चला कि अब शांति यहाँ पर बहाल नहीं होगी, क्योंकि शांति को लेकर यहाँ पे जंग खत्म करने को लेकर जो चर्चा थी उस पर अब सहमति नहीं बन पाई है। कैदियों की अदला बदली को लेकर हालांकि सहमति बन गई है। जल्द ही कैदियों की अदला बदली कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल ये जंग अब और भी ज्यादा खींचने वाली है और भी ज्यादा एस्केलेट होने वाली है। शांति वार्ता से एक दिन पहले ही हमने देखा किस तरीके से यूक्रेन ने बेहद बड़ा प्रहार रूस पर किया, जिससे आधा रूस खत्म हो चला है। 17,000 करोड़ का नुकसान रूस को झेलना पड़ा है। ये बेहद बड़ा हमला था। 18 महीनों से इसकी प्लानिंग की जा रही थी, जिसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया और बेहद बड़ा चूक अगर देखा जाए तो यहाँ पर रूस के इंटेल का भी रहा। हालांकि अब उसके बाद जब शांति वार्ता हुई तो लाजमी है, जिस तरीके से यहाँ पर बेहद बड़ा नुकसान रूस को पहुंचा है, उसके बाद शांति संपन्न कराना यहाँ पर फिलहाल उसका कोई आस नहीं नजर आ रहा। जंग खत्म होने को लेकर सहमति नहीं बन पाई। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रूस के 4 एयरबेस को धुआं कर दिया। यूक्रेन के इस हमले में रूस के 41 खतरनाक बम्बर विमान तबाह हो गए। रूस को करीब 17,000 करोड़ का नुकसान हुआ। यूक्रेन की इस कार्रवाई ने रूस की सैन्य ताकत को गहरा झटका दिया, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और भी बढ़ गई है। यूक्रेन के स्पाइडर वेब ऑपरेशन ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में ब्रिटेन कूद पड़ा है। अमेरिका एक ओर शांति की बात कर रहा है तो दूसरी ओर जंग की आग को भड़का रहा है, और इन सबके बीच पुतिन आग बबूला है। आइए रिपोर्ट दिखाएं। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन बज गया है? क्या महायुद्ध का आरंभ होने वाला है? क्या परमाणु युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या रूस पर बारूदी प्रहार के आगे वर्ल्ड वॉर है? पूरी दुनिया में इन सवालों की चर्चा तब शुरू हुई जब यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने रूस के हवाई ठिकानों को धुआं कर दिया। जेलेंस्की ने ड्रोन के बारूदी प्रहार से पुतिन की सेना में हाहाकार मचा दिया। रूस को सबसे बड़ा जख्म दिया। पुतिन के 41 बॉम्बर विमान को जलाकर राख कर दिया। यूक्रेन ने 100 से ज्यादा ड्रोन शिपिंग कंटेनर से उड़ाए, जिन्होंने रूसी एयरबेस के पास से गुजरते वक्त हमलों को अंजाम दिया। यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस को निशाना बनाया। अनुमान के मुताबिक रूस के 30% से ज्यादा बमवर्षक बेड़े Tu-95, Tu-22 और A-50 हवाई रडार को यूक्रेन के ड्रोन अटैक से नुकसान हुआ। रूस पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा हमला था। 1.5 साल की प्लानिंग के बाद सोची समझी रणनीति के तहत यूक्रेन ने रूस के एयरबेस को बर्बाद किया। इस अटैक ने पुतिन को हिलाकर रख दिया। पुतिन को क्रोध से भर दिया। पुतिन का माथा तब और गर्म हो गया जब इस हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऑपरेशन पूरी तरह से उचित और योग्य है। हम एक पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का प्रस्ताव करना जारी रखना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही सभी तर्कसंगत और सम्मानजनक कदम भी उठाते हैं जो एक स्थायी और विश्वसनीय शांति की ओर ले जा सकते हैं। रूसियों के सामने हमने जो यूक्रेनी प्रस्ताव पेश किया है वह तार्किक और यथार्थवादी है। जेलेंस्की के इस बयान ने पुतिन को आग बबूला कर दिया। ड्रोन अटैक ने रूसी राष्ट्रपति को गुस्से से भर दिया और दुनिया जानती है कि अगर पुतिन का दिमाग सनका तो तबाही से कोई रोक नहीं सकता। यूक्रेन की बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंका इसलिए भी क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद रूस के एटॉमिक कमांड सेंटर में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें सैटेलाइट से लोकेशन का डेटा तैयार किया गया। रूस के न्यूक्लियर मिसाइलों के मूवमेंट की खबरें भी सामने आई। यानी साफ है कि रूस बदला लेने की पूरी तैयारी कर रहा है। यूक्रेन को दहलाने की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है। लेकिन रूस और यूक्रेन की इस जंग में ब्रिटेन खुलकर यूक्रेन के समर्थन में उतर आया है। अमेरिका भी जंग की आग को भड़का रहा है। सवाल है कि क्या रूस पर गिरी गाज से ही थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज होगा? क्या अब परमाणु युद्ध होगा? क्या यूक्रेन पुतिन के आक्रोश की आग में जलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।